देखो आज हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रेलगाड़ी। आज हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी कौन सी क्लास हमारी आज ये है, पहली क्लास है। इसमें हम एकदम टाइप टू टाइप क्या लोग पढ़ेंगे, एकदम एक से सारे टाइप्स में आज हम लोग रेलगाड़ी के पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। मतलब बेसिक से लेकर के सभी टाइप आज रेलगाड़ी के पढ़ेंगे। रेलगाड़ी से भी टाइप पढ़ लेंगे, जो बाकी रह जाएगा उसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है नहीं। बाकी रेलगाड़ी कोशिश करेंगे सभी आज हम लोग टाइप पढ़ लें, जिससे हम लोग क्या कर सके, कल रेलगाड़ी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकें, ठीक ना रेलवे के। अब देखते हैं जैसे कि हमारा आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो सिंपल है, क्या हमारा टाइप बेटा है, इसका नाम है साधारण प्रश्न, मतलब एकदम इजी वाले प्रश्न, जो किस पे लगेंगे हमारे, चाल, समय और दूरी पर। ये जो आपके 3 सूत्र बेटा थे चाल, समय, दूरी के, सब लोग इसको याद करके रखना, ठीक है नहीं। कौन 3 सूत्र हमारे थे, तो पहला सूत्र जो हम लिखवाए थे, चाल बराबर क्या लिखवाए, चाल बराबर लिखवाए थे दूरी बटे समय। इसको सब लोग दिमाग में बैठा रखें। एक बेटा लिखवाए थे गौर को, तो लिखवाए थे दूरी बराबर क्या रहेगा, तो चाल गुणे समय। ये जो बेटा एकदम बेसिक सूत्र है, इनको ये सूत्र सभी को हमेशा आना चाहिए, ठीक है नहीं। बेटा तीसरा जो फार्मूला होता है उसका नाम है समय बराबर क्या होता है, समय होता है हमारा तो दूरी बटे चाल। ये 2 फार्मूले 3 फार्मूले हमारे फिक्स हैं, इनको सबको उतरना चाहिए। एक बेटा समय ये 1 मीटर पर सेकंड कितना होता है, 1 मीटर पर सेकंड कितना हमारा होता है, तो ये 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा इतना होता है कि ये वाला इधर होता है। बताओ अच्छा, देखते हैं किसको याद है सही से, ये सही लिखा है गलत लिखा है, सही लिखा है, ये गलत लिखा है 18/5 में चेक कर रहा था इसीलिए कितने लोग को सब पता है। और क्या होता है 18/5 होता है, ठीक है ना। वहीं जब बेटा हमारा ये होता है क्या, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, ये कितना हमारा होता है, तो ये होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये याद कर लेना। ये 2 बेटा जो हमारे हैं, ये 3 फार्मूले हमारे, और 2 चीज़ ये सभी को हमेशा बेटा याद होनी चाहिए। किस में गौर करेंगे तो हम लोग, चाहे चाल, समय, दूरी हो, चाहे ट्रेन हो, और चाहे क्या हमारा हो, नाव हो। ये तीनों अध्याय में ये तीनों फार्मूले हमको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये 5 चीज़ें सबको हमेशा पता होनी चाहिए। पहली बात तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरी बात दूरी बराबर चाल गुणे समय, तीसरी बात समय बराबर दूरी बटे चाल, चौथी बात 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। सबके बात करना चाहिए, एकदम से रटी होनी चाहिए। अगर देखो ये सब कुछ समझ में आ गया है तो अब हम लोग देखेंगे आज का पहला प्रश्न। प्रो क्या कहता है, देखो तो लिखा है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है ना। उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। हमने बताया भी, क्या बताया बेटा याद हो तो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ ये 1 का है, पूछा कितने हो गया है 72 का, तो यहाँ 72 रख दो, तो क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, तो 72 यहाँ गुणा किया गया, तो 72 गुणा यहाँ भी कर दो, क्या जाएगा 5/18। आप सब लोग काट देंगे, 18 का नाम 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा वहाँ तो 20 मीटर पर सेकंड। सबकी बात ये समझ में आई कि नहीं आई, किसी भी डाउट सवाल में तो नहीं है, नहीं है ना। ये तो हमारा हो गया पहला। अब देखो जरा दूसरा सवाल, प्रो क्या कहता है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अब चलो उस पर किस में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में दिया गया है ना। तो उसके चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें देखो क्या पता, हम लोग को पता है 1 मीटर पर सेकंड कितना होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पता सबको कि नहीं पता है। अब देखो इसमें पूछा कितने का है, 25 का कहा है, तो 25 का हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे। जब 25 गुणा यहाँ कर देंगे तो 25 गुणा हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी, क्या जाएगा 18/5, 5 का नाम 5, 50, 25, 18 पंचे 90, क्या जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा बेटा घंटा घंटा नहीं करना। ये दोनों सवाल सबके समझ में आए कि नहीं आए, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल था किसका, केवल ये
कन्वर्जन का सवाल था, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा पहले इस बात को याद करके रख लो, जिससे क्या होगा कन्वर्जन सवाल पेपर में हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है रेलवे में, जिससे आपको आसानी से कर पाओगे। ये सबके बाद समझ में आ गए कि नहीं आ गए। अब चलते सेकेंड टाइप में। जैसे कि सेकेंड टाइप बेटा हमारा ये है, तो क्या कहता है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। अब ध्यान समझना यहाँ पर, अगर कोई रेलगाड़ी, बेटा क्या हमारी कोई रेलगाड़ी है, अगर कोई रेलगाड़ी, सब लोग समझ लें पहले, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, क्या पार करती है, किसी व्यक्ति को वह पार करती है, हमारी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को अगर पार करती है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, पहली बात, उस दूरी कितनी तय करेगी। अगर रेलगाड़ी बेटा किसी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी कितनी तय करेगी, तो बेटा दूरी तय करती है वो अपनी लंबाई के बराबर। दूरी तय क्या करेगी वो सदो, अपनी लंबाई के बराबर रेलगाड़ी क्या करेगी सदो, दूरी तय करेगी। ये बात सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। दूरी क्या तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। अब जैसा सवाल कहेगा उसको हम पढ़ते जाएंगे, लगाते जाएंगे, बस दूरी ध्यान रखना। बाकी सूत्र हमको पता है, सारे सूत्र हैं, है क्या नहीं, उन्हीं के बेस पे लगा सवाल क्या करना है। देखो पढ़ो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। अगर रेल लंबाई कितनी हमारी 150 मीटर है और पार्टनर क्या करे, किसी खड़े व्यक्ति को पार कर देते ही है, तो दूरी कितनी तय करेगी वो, 150 मीटर। समझ बात है कि नहीं आई। फिर क्या कर रहा है, और उसकी चाल कितनी मारी है, देखो तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेल पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब समय बराबर क्या पढ़ाया मैंने, सबको याद है कि नहीं याद है। हमने क्या पढ़ाया, समय बराबर, समय बराबर पढ़ाया गया है दूरी बटे 4। लिख दो दूरी बटे में क्या लिख दो 4। अब देखो दूरी कितनी दी गई है, जितनी ट्रेन की लंबाई उतनी ही दूरी तय करेगी। हमने पहले बता दिया है कितनी हो जाएगी, 150 मीटर, ठीक है ना। अब बेटा किसमें चालू उसमें दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दें, इसको क्या बना ले, मीटर प्रति सेकेंड, तो भैया ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा। अगर हम लोग गौर करें तो मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए मैंने क्या बताया है, हमने बताया था, है ना, क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है, तो ये होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से गुणा कर दो, गुणे कितना कर देंगे 5/18, 18 का नंबर 18, 18 × 54 और 5 × 15 क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये बात सबके समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जो यहाँ 54 लिखा कितना से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 15 धम्मा 150 और मीटर से मीटर कैंसिल, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। मतलब हमें क्या करना होता है, 4 समय दूरी रेलगाड़ी में मात्रक को 1 में करना होता है, या तो मीटर मीटर में रहे, किलोमीटर किलोमीटर में रहे, या तो घंटा घंटा में रहे, या तो सेकंड सेकंड में रहे, या फिर मिनट मिनट में रहे। जैसा सवाल है उसको अपने अनुसार पहले ढाल लेंगे और फिर बेटा क्या उसको करेंगे, सिंपली हम लोग हल करेंगे। सबके पास समझ में आ गए ना गए। अगर सबके समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, लगाओ तो क्या होगा। ये तो पहला था, सेकंड देखो क्या कह रहा है हमारा, पढ़ो जरा। देखो चाहे व्यक्ति को पार करे चाहे सिग्नल को पार करे, जिनके पास स्वयं की लंबाई नहीं रहेगी उनको पार करने में रेलगाड़ी से अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इतना ध्यान रखना। पढ़ोगे सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी, है ना। देखो तो चाल कितनी है 72, लंबाई कितनी है 180, ये दिया गया मीटर में, ये दिया गया किलोमीटर में। तो इसको चेंज कर लिया जाए, किस गुणा कर देंगे यहाँ पर 5/18, तो 18 का नाम 18, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, कितना हो जाएगा, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड। निकालना कितनी देर में पार करेगी, समय, तो समय और क्या होता है दूरी बटे चाल। देखो दूरी कितनी इसकी लंबाई है 180, रख दो
180। देखो चाल कितनी बेटा हमारी आ गई है 20, काट दो 20 सेकंड नाम 20, 20 में 100, कितना मिल जाएगा हमें तो 9 सेकंड। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबका क्लियर है सवाल? ये टाइम से दिक्कत तो नहीं है? जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी सिग्नल को या किसी खंभे को पार करती है तो क्या करती है वो? अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बाकी देखो वही कॉमन सूत्र हमारे समय बराबर, वही दूरी बराबर, सबको पता है, सब सिंपल लगा के आंसर लेता है। सब क्लियर नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़ा दे सवाल में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड हमारा है। टाइप हुआ कहता है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। अब ध्यान देना, अगर रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है तो पहली बात तो दूरी, व्यक्ति को पार कर रही मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है नहीं? रेलगाड़ी अगर क्या किसको पार कर रही, किसी व्यक्ति को जब भी पार करेगी तो क्या करेगी? अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। उसके बाद व्यक्ति को पार कैसे कर रही है, जो बातें बनते को। अब पहली बात अगर है, अगर जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में चले, मतलब इधर रेलगाड़ी भी जा रही है और इधर व्यक्ति भी जा रहा है, मतलब इधर रेलगाड़ी भी जा रहा है, इधर हमारा मैन भी जा रहा है, ठीक है नहीं? तब जो हमारी होगी व्यक्ति की सापेक्ष जो रेलगाड़ी की चाल होगी बेटा, वो रेलगाड़ी की चाल से हम लोग क्या करेंगे? व्यक्ति की चाल को माइनस करेंगे। जो चाल का अंतर होगा उसी चाल से तो उसको पार करेगी वो। क्लियर नहीं क्लियर है? उसके बाद जब क्या हो, जब रेलगाड़ी इधर जा रही हो और व्यक्ति इधर आ रहा हो, ठीक है नहीं? तो क्या है, जब रेलगाड़ी और व्यक्ति क्या हो, विपरीत दिशा में चले तो व्यक्ति सापेक्ष रेलगाड़ी चाल कितनी हो जाएगी हमारी? तो रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति चाल क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। जब विपरीत रहेंगे तो प्लस, और जब एक ही सब रहेंगे तो क्या होगा? मतलब अंतर कह लो, क्या कह लो? सिंपली अंतर। विपरीत होने पर योग और दिशा में होने पर अंतर। इससे हमेशा याद रहेगा। अब उसमें थोड़ा कह देंगे सूत्र थोड़ा करने लगे, रेलगाड़ी प्लस व्यक्ति की चाल, ऐसा तो भूल जाएंगे फिर ना। सिंपली याद रखोगे, जब विपरीत रहेंगे तो योग, ऐसा में रहेगा तो अंतर, बस जल्दी याद हो जाएगा, हमेशा याद भी रहेगा। फिर क्या कहता है, व्यक्ति को पार करने में चले गए दूरी क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? सिंपली सापेक्ष चाल और गुणे क्या हमारा रहता है? समय। भाई दूरी बराबर होता है क्या है? चाल गुणे समय। और वही क्या हो जाएगी हमारी? जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है नहीं? सारी बात सबकी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये बात सबकी क्लियर हो गई तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन, मात्रक को एक बनाकर ही हल करेंगे, इतना ध्यान रखिए, ठीक है? तो सवाल क्या कहता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो ये दिया गया है रेलगाड़ी की चाल और ये क्या दिया गया रेलगाड़ी की लंबाई। क्लियर नहीं क्लियर है? चाल रेलगाड़ी लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। कह रहा अपने ही दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर, मतलब जिस दिशा में वो जा रही है क्या हमारा हो रहा है, व्यक्ति भी जा रहा है। मतलब अगर रेलगाड़ी ऐसे जा रही है तो व्यक्ति भी क्या जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ठीक है नहीं? और जब सदिश होते तो चाल क्या हो जाती है, दोनों का अंतर। क्या लिखा है, कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर हमने क्या पढ़ाया है भाई, क्या होता है दूरी बटे चाल। अब बताओ चाल में क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर, है ना? अगर दोनों का अंतर कर लो तो 40 ये है और 4 ये है, कितना बचेगा भाई? देखो दूरी कितनी, दो ध्यान रखो, देखो सापेक्ष चाल देखा है कितनी हो जाएगी, लिख दे रहा हूँ मैं सापेक्ष चाल। अगर देखेंगे सापेक्ष चाल कितनी जाएगी, दोनों का अंतर मतलब क्या 40 - 4 कितना जाएगा, तो 36। अब ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो क्या बना लेंगे इसको हम लोग मीटर में। 18 का नंबर 18 मतलब 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड के चाल से वो क्या करेगी, उसको पार करेगी। तो हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई कितनी है 300 और चाल हमारा बेटा कितना जाएगा 10, तो 0 0 कैंसिल। कितना समय लगेगा, तो 30 सेकंड लगेगा। क्या समय लगेगा, तो 30 सेकंड। अरे बेटा वो तो चाल है 10 मीटर पर सेकंड, सापेक्ष चाल है, समय पूछा गया कितना लगेगा, तो कितना लगेगा 30 सेकंड। 10 कहाँ रुपया लग गया तुम्हारा, 300 लंबाई है तो 30 हम कटता है,
ठीक है ना, कितना समय हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये बात समझ में पहले सवाल का आ गया तो दूसरा सवाल देखो जरा, देखो सवाल क्या कहता है, पढ़ो रहा। कह रहा एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, लंबाई कितनी दे रखा है 150 मीटर। फिर क्या कह रहा है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, इसकी चाल दे रखी है। फिर अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। क्या कर रहा है, अपने विपरीत दिशा में, मतलब ये घर जा रहा है तो वो इधर आ रहा है ना, और क्या कर रहा है, कितने समय में उसको वो पार कर लेगा। लगा दो फटाफट। विपरीत होने में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, दोनों के योग के बराबर। कहता रहेंगे 54 और 6 60, कितना मिलेगा हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु वो लंबाई इसमें लोगों दे रखी है, लंबाई दे रखी है मीटर में, तो इसको भी क्या ना लोगे मीटर में। तो मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा करो बेटा, कितना आ जाएगा देखो तो, देखा जाए तो काट दिया जाए यहाँ पर 6 धम्मा 60 और 6 त्रिक 18, 10 पचे 50, 50/3 क्या हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो हमें क्या निकालना है, कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर क्या पढ़ाया गया है, दूरी बटे चाल। समय कितना, दूरी कितनी हमारे 150 लंबाई उसकी, वही दूरी कहलाएगी। देखो चाल कितनी हमारी 50/3, रख दो 50/3। 3 कहाँ पर रख जाएगा ऊपर, प्राप्त करना 50, 50 3 150 और 3 त्रिका 9। कितने समय पार कर लेगी तो 9 सेकंड में क्या करेगी, रेल व्यक्ति को पार कर लेगी। तो ये बात सबके समझ में पूर्णतया आई कि नहीं आई, इसमें कुछ डाउट तो नहीं, बताओ कहीं पे बटन डाउट तो नहीं सवाल में। देख लो एकदम सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा समझ में आ रहा है। ध्यान ये देने वाली 2 बातें हैं, अगर एक ही दिशा में पार करेगा तो क्या करना, चाल का अंतर। अगर विपरीत पार कर क्या चाल करना है हमको, बस 2 बातें याद करके रखना है। सबके बात समझ में आ गई है। अगला टाइप पे बढ़े फिर हम लोग, अब चलते हैं टाइप 3 में। देखो यहाँ समझ लेना, पहले सवाल को समझ लेना, सवाल पहले समझेंगे तब उसके बाद सवाल लगाएंगे, ठीक है नहीं। सारी बात इसमें सब लिखी है, इसके बाद सवाल आता है। देखो सवाल क्या लिखा है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, मतलब एक रेलगाड़ी पार करेगी, किसको पार करेगी, दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, तो कैसे पार करेगी, इसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार करे, ठीक है ना, तब की बात हो रही है। फिर वो ऐसे भी पार कर सकती है और वो इसको उल्टा ही पार कर सकती है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो अगर रेलगाड़ी में बैठे जो व्यक्ति है उसकी चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल के बराबर। भाई तो अगर तुम जितने चाल रेलगाड़ी चलेगी चाले तुम भी चलोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, तुम बैठे तो हो, जिससे रेलगाड़ी भाग रही है तुम भी भागती से भाग रहे हो, भाई चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल के बराबर। अगर हम रेलगाड़ी में बैठे तो हमारी चाल कितनी रहेगी, ये चाल रेलगाड़ी की और चाल हमारी। अगर रेलगाड़ी रुके तो हम भी रुके, है ना, और रेलगाड़ी हमारी क्या होगा, चल रही तो हम भी चल रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर। पहली बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अगर व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा तो व्यक्ति की चाल कितनी रहेगी, रेलगाड़ी की चाल के बराबर। अगली बात, यदि दोनों रेलगाड़ियाँ क्या हो, विपरीत दिशा में चल रही हो, तो सापेक्ष चाल मैंने क्या बताया, दोनों का योग, दोनों चालों का योग। यार मैंने लिखा नहीं इसलिए उसी में समझा दिया है, हमको समझ लिख दिया मैंने। फिर अगर एक ही समय चलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों चाल का सापेक्ष चाल, दोनों चाल का अंतर। देखो समझ पा रहे हैं ना है। उसके बाद बेटा व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, और करेंगे तो पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल गुणे समय। वो तो हमको पहले ही पता है, दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। पहले सापेक्ष चाल निकाल लेंगे और फिर समय से गुणा कर देंगे। ये सारी बात सबके समझ में आ गई है कि नहीं। अगर सारी बात समझ में आ गई तो हम टाइप सवाल पर चले। अब देखो टाइप सवाल जो हमारा फर्स्ट रहा वो ये रहा, पहले पढ़ लेंगे समझ लेंगे फिर करेंगे। तो सवाल क्या कहता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही, ठीक है नहीं, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है। अगर रेलगाड़ी चाल कितनी हमारी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बैठे व्यक्ति की चाल भी कितनी हो जाएगी, हमारी जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। होगी कि नहीं होगी, ये बात सबके समझ में आ गई है। वो क्या देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी
उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या देखा सवाल ने कि 200 मीटर देखो उसकी विपरीत दिशा में जाने वाली, मतलब वो अगर ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे आ रही, विपरीत हुआ तो क्या कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ये इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, है ना। उससे क्या 2 सेकंड पार कर जा रही है बेटा, 9 सेकंड में पार कर जाती है ना। टाइम कितना को ले रही है, टाइम ले रही है 9 सेकंड। और हमने क्या पढ़ा है, समय बराबर, अगर याद हो तो हमने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटे चाल। सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब देखो दूरी कितनी तय करती है, हमने बताया दूरी क्या होगी समझो, अपने लंबाई के बराबर। तो लंबाई कितनी उसकी है 200 मीटर। अब बात आती है चाल की। किस मीटर लिखा है ये लिखा है किलोमीटर प्रति, और वो कहाँ लिखा है, और इसमें लिखा है मीटर में। तो इसको इसमें चेंज कर लेंगे हम लोग, किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा, अगर हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गुणा करेंगे तो 5/18 से। सबको पता है कि पढ़ा है, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 5 पचा 25, 25/3। अब एक बात ध्यान रखना, अगर एक रेलगाड़ी उधर जा रही है तो ये किसकी चाल है, ये तो उधर जाने वाली की चाल है, जिसमें व्यक्ति बैठा है। जो इधर आ रही है उसकी चाल नहीं पता है ना। अगर हम मान चाल इसकी कितनी हमारी है u है, तो कुल चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत होने पर क्या चाल होती है, चालों का योग हो जाता है। तो समय तो भैया हमारा कितना रहेगा 9 सेकेंड, है ना। और दूरी कितनी हमारी हो जाएगी 200 मीटर। चाल में क्या करेंगे दोनों का योग, एक कितना हमारा है 25/3 और एक कितना हमारा है u, जोड़ दो कितना मिल जाएगा हमें 25/3 प्लस में u। ये बात सबके सवाल समझ में आगे कि नहीं आगे, यहाँ तक से भी डाउट तो नहीं है, बताना डाउट हो तो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा इसका गुणा, यहाँ क्या मिल जाएगा 9 गुणे 25/3 और बटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 9u और कितना मिल जाएगा बराबर में 200। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो काटो, 3 का 9 3, 3 त्रिक का 9 और 5 पचा 25, उधर भेज दो। 3 त्रिक का 9 है ना, और ये क्या 25 चाहिए 75, उधर भेज दो। बेटा कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 200 - 75। कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 125, है ना। क्या मिल जाएगा 9u के बराबर। तो u कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा देखो तो हो जाएगा 125/9। पर ये आएगा किस में बेटा, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर हमको क्या बनाना है इसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो 18/500 गुणा, तो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो काटो, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 5 का नाम 5, 5 5 125 और 25 दूना 50। कितना आ जाएगा देखो तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा बेटा घंटा बना दिया, है ना। मीटर से तो कट गया ना हमारा, चेंज कर दिया इसको। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो आराम से पढ़ा, एकदम समझा कर बात समझ आई कि नहीं। केवल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई तो किए हैं, और क्या किए भाई। और समझ होता है क्या, दूरी बटे चाल, उसी से लगा दिए हैं, है ना। समझ में समझ क्या गया है। अगर ये सबके समझ में आ गया तो आगे बढ़ा दे सवाल में, आगे बढ़े भाई। इसको मिटा देना फिर पूरा को, सबको समझ आ गया ना क्या है। अब देखो हम पुराने मिटाने। अब देखेंगे बेटा सवाल नंबर 2 जरा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ो क्या कहता है। सबके सवाल समझ में लगभग आ गया होगा, हम आशा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। मतलब वो ऐसे जा रही तो उसकी गाड़ी आगे ऐसे जा रही, ठीक है ना। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी हमारी देखो तो है, इसकी चाल हमारी है 36 मीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई जो कितनी हमारी है 100 मीटर।
जितनी लंबाई होती उतनी दूरी तय करती है व्यक्ति को पार करने में, है ना। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। और हमने बताया अगर जब समदिश चलें, जब क्या चले समदिश, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाती है गौर करेंगे तो हमने क्या पढ़ाया था, सापेक्ष चाल अगर समदिश चले तो सापेक्ष चाल क्या कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे दोनों का अंतर करो। 54 36 का अंतर कितना हो जाएगा 18। ये किस में रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये किस में वो दिया गया मीटर में, तो क्या डालेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा, हाँ बेटा 18 कैंसिल, कितना मिलेगा हमें 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करेगी व्यक्ति को वो पार करेगी, ठीक है नहीं। अब कितने समय पार करेगी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, समय बराबर गौर किया जाए तो दूरी बटे चाल। दूरी क्या आ जाएगी खुद की लंबाई 100, और चाल कितनी बता जाएगी अब 5, हाँ बेटा 20 सेकेंड है ना। क्या 5 का नाम 5 5 दूनी 10, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा तो 20 सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं, किसी को इसको डाउट समझ ना आ रहा हो तो ध्यान देने वाले ट्रेन में क्या है, ट्रेन जा किधर रही है ना, और किसको पार कर रही है ये भी ध्यान देना है ना। ट्रेन की दिशा में जा रही है कि ट्रेन के विपरीत जा रही है, पार खंभे को कर रही है कि व्यक्ति को कि प्लेटफार्म को, ये सब बातें हैं। सबके बात समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट लेवल करेंगे। क्या करता है, क्या लिखा है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करे, ना किसको पार कर रही है, पुल या प्लेटफार्म को। जब रेलगाड़ी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है तो दूरी कितनी तय करती है, पहली बात क्या देखेंगे, दूरी कितनी तय करती है। ध्यान रखना, जब प्लेटफार्म या पुल को पार करेगी मतलब जिनके पास स्वयं की लंबाई हो तो दूरी क्या हो जाती है, ध्यान सुनना, दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी में क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई, बेटा क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई, ध्यान रखना। और प्लस बेटा पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, प्लस क्या कर देंगे, पुल या प्लेटफार्म की लंबाई जो बेटा होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लेटफार्म की लंबाई। इतनी बात सब लोग नोट करके रखेंगे, ये तो दूरी है, ठीक है ना। बाकी बेटा जो हमारा मेथड है पूरा वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। सारा सूत्र बेटा वही रहेगा, बदलेगा क्या, तो केवल दूरी। जब भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म या किसको, पुल को या सुरंग को जब पार करेगी मतलब जिनके पास क्या रहेगी, स्वयं की लंबाई रहेगी, जब उनको रेलगाड़ी पार करती है तो क्या होती है, रेलगाड़ी की दूरी कितनी तय करती है, स्वयं की लंबाई और प्लस उनकी लंबाई जो भी रहे, चाहे पुल कहे, चाहे सुरंग कहे, चाहे प्लेटफार्म कहे, ठीक है ना, जो भी कह दे, जितनी उनकी लंबाई क्या रहेगी उन दोनों के योग के बराबर क्या करेगी, दूरी को वो तय करेगी। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात समझ में आएगी, सवाल जरा फर्स्ट पढ़ो क्या कहता है। सवाल क्या को, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। पुल की लंबाई दे रखा है 180, तो दूरी कितनी तय करेगी, दूरी पे ध्यान दो बेटा, तो खुद की लंबाई कितनी है 270, वो ये तो लिखवाए हैं सवाल में, और प्लस क्या पुल या प्लेटफार्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 180 जोड़ डाल रहा कितना हो जाएगा, तो 450। सबका एकदम सही आया है। इतनी दूरी बेटा वो तय करेगी। अब पूछा कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या पढ़ा है, दूरी बटे चाल, लगा दो समय बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल। समझ में सब क्या नहीं, क्या लगा देंगे, दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी हो गई 450, अब बेटा चाल कितनी है 30, रख दो 30, तो 0 0 कैंसिल, 3 का नम 3 3 15 हम 45, कितना रहेगा 15 सेकंड आ जाएगा। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर है? अगर सबके समझ में आ गया तो बताओ दूसरा सवाल लगाओ जरा। चलो सवाल नंबर 2 सभी लोग लगा के बताएंगे कितना आंसर होगा, ठीक है ना? आसानी से पढ़ लेना, खूब समझ लेना, तब लगाना, ठीक है ना? सभी लोग लगाएंगे सवाल नंबर 2। सेकेंड में सवाल लगाएंगे, समझेंगे, लगाएंगे, है ना, आराम से। ये टाइप कौन सा है? ये टाइप 5वां है, सामने देख लो। हर टाइम में 2 से 3 सवाल हम करवा रहे हैं, ठीक है ना भैया? और बाकी तो प्रीवियस ईयर कल से करवाएंगे फिर, है ना सब। तो लोग लगा रहे सवाल ना, 2 सवाल लगाते रहो फटाफट, दाओ कितना आंसर होगा सबका? सबका आ गया है? अब देखो सवाल अच्छा बढ़ा सवाल, देखो लोग गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सवाल क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150, तो उसकी चाल। अब बेटा सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? दूरी क्या हो जाएगी? स्वयं की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। कितना हो जाएगी? कितना लंबा प्लेटफार्म है? 450। ट्रेन कितनी लंबी है? 150। कितना हो जाएगा? तो ये 600 मीटर दूरी हो गई। समय कितना पार करती है? 20 सेकंड में। तो चाल बराबर क्या पढ़ाया गया है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 600। समय कितना है? 20। रख दो, 0 0 कैंसिल। कितना जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। सबका आंसर आया कि नहीं आया? सबके टाइप समझ में भाई आया कि नहीं आया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले फिर से एक बार समझ लो। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करती है तो जो दूरी तय करती है वो कितनी होती है? वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उनके स्थानों की लंबाई के योग के बराबर। बाकी जो हमारे फार्मूले हैं वही रहते हैं, ठीक है ना? सबके पास समझ आ गया नहीं? तो ये सबका क्लियर हो गया है। यहाँ कोई डाउट नहीं टाइप नंबर 5 में। अब अगर डाउट है चलिए टाइप नंबर 6 में। अब बेटा हम चलते हैं टाइप नंबर 6 में। हाँ, अब यहाँ पर बात समझ लेना फिर से एक बार। जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो दोनों के योग के बराबर, ठीक है ना? बाकी जो हमारे फार्मूले थे, चाल बराबर, दूरी बराबर, समय बराबर और कन्वर्जन के, सब बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है ना? अब से को सवाल फर्स्ट दिया गया, सब लोग ध्यान से समझते जाओ। एक सवाल बेटा करवा रहे देखो सब लोग शाम से। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? क्या लिखा है? सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में, और फिर क्या कह रहा है? तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है ना? क्या बताना है? तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। मतलब दोनों जो बार क्या है, बस प्लेटफार्म भी स्थित है और व्यक्ति भी क्या वहाँ पर है? स्थित खड़ा है क्या नहीं? तो जब व्यक्ति खड़ा होता है तो चाल कितनी हो जाती है उसकी? तो स्वयं की चाल के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर हम लोग मान लेते हैं, 2 बात मानना पड़ेगा। तो पहली बात क्या मान लेते हैं? रेलगाड़ी चाल कितनी मान लेते हैं? मान लो चाल हमारी है u, है ना? और रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है क्या? नहीं दी गई है ना? अगर हम चाल मान लो बेटा हमारा u है और जो रेलगाड़ी क्या बेटा हमारी है? लंबाई है। तो ध्यान से समझना, उसको अगर हम लोग मान लेते हैं l है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो सवाल, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, और जब व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब कितना हो जाएगा? अगर जब व्यक्ति को पार कर रही, यहाँ पे गौर करेंगे, है ना? तो कितना समय दिया गया बेटा? दिया गया है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड क्या हो जाएगा? समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? l। चाल कितनी मान रखे हैं? u। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी?
लंबाई हो जाएगी 10 यू के बराबर। ये बात सबके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? फिर सवाल क्या कह रहा है, जब 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करे, जब प्लेटफार्म को पार करती रेलगाड़ी तो दूरी कितनी तय करती है? स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर। क्लियर नहीं क्लियर? और समय कितना देखो ले रहा है 14 सेकंड, तो समय बराबर क्या पड़ा है? दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी हो जाएगी? समय देखो, समय कितना हमारा है 14 सेकंड, 14 रख दो। अब देखो दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई कितनी हमको मिल गई है? 10 यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हमारी है? 50, ये रख दो। और 4 लोग कहो, चाल कितनी हमारी है? चाल हमारी है रेलगाड़ी की यू रख दो। क्लियर है ना क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 गुणे यू 14 यू, क्या मिल जाएगा 10 यू प्लस में 50, इसको इधर भेज दो, किधर के आगे कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा, गौर करें तो 14 से 10 गए तो 4 यू, कितना मिल जाएगा हमें 50। तो यू कितना आ जाएगा 50 बटे बेटा हमारा 4, रख दो टापट, 4 से भाग करो कितना आ जाएगा? तो 4 से भाग किया जाए देखो तो 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, बच गए 10, हो गए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना जाएगा? तो 12.5 है ना, बस हम लोग 5 मीटर प्रति सेकंड। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ, पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 10 यू प्लस 50 क्यों लिखा गया पता है ना? 10 यू थी ट्रेन की लंबाई, 50 क्या थी मैं बेटा? थी प्लेटफार्म की लंबाई। तो वही हमने बताया, पहले सब बता रखे हैं ना। और चाल तो ट्रेन की उतनी ही रहेगी ना, यू उसी को रख देंगे, बस कल क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया हम लोगों ने? यू का मान। और यू ही क्या हमारी है रेलगाड़ी की चाल, अब पूछा भी क्या गया है? रेलगाड़ी की चाल। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को डाउट सवाल में तो नहीं? बताओ, अगर किसी को डाउट ना हो तो आगे करें सवाल। अब अगर सबके सवाल हो गया है तो इसको हटा दें। अब वो इसको देखो हटाने जा रहे हैं। अब आप लोग सवाल नंबर 2 जरा देखो, क्या रो रहा? सब लोग सवाल नंबर 2 लगाएंगे। ये सिंपल सवाल दे दिया सेकंड भाई, इसमें तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कहा ही नहीं गया है। कितना आंसर है? तो आंसर तुरंत आ जाएगा भाई, बस खत्म। और क्या? इसमें तो प्लेटफॉर्म को पार ही नहीं किया था। सवाल क्या कर 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी के चाल भाई, चाल और क्या पढ़ा हमने? पढ़ा है दूरी बटे समय। कितनी रेलगाड़ी की लंबाई? 120। 120 कितने समय पार कर रही है? 10 रख दी, कितना जाएगा? सिंपली 12 आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आसान था। थर्ड नंबर देखो भाई, थर्ड नंबर सवाल देखो सब लोग आओ। ये तो सिंपल सवाल आ गया था ना बीच में। हाँ थर्ड लगाओ, थर्ड नंबर सवाल है थोड़ा दमदार। आप थर्ड में सवाल लगाएंगे, सो क्या करेंगे? थर्ड नंबर सवाल सब लोग लगाएंगे, ठीक है? नहीं जिसको ना आए पूछ लेना, करवा देंगे। पहले आप लोग लगाओ, बताओ कितना आंसर आएगा ना, चेक तो करो। लोग सवाल थर्ड में सवाल चेक करते रहेंगे, है ना? जिसको ना आए वो भी करता रहेगा, अभ्यास करते रहेंगे, फिर करा देंगे। देखो सवाल देखो हम लोग, जिनका नहीं वो देखो सवाल लिखे, जिनका नहीं बोर्ड पर देखेंगे। तो क्या सवाल लिखा है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में क्या कर जाती है? पार कर लेती है, तथा 264 मीटर लंबे इसी प्लेटफॉर्म को पर, है ना, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, मान लो लंबाई कितनी रेलगाड़ी की हमारे बेटा है? L है, ठीक है नहीं? और चाल कितना मान लेते हैं? चाल कितनी मारे बेटा? चाल भी नहीं दिया गया है, U मान लेते हैं, उसकी दिक्कत तो नहीं
है ना। अब देखो क्या, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति का समय पार कर लेती है, देखो 8 सेकंड में। और जब व्यक्ति को पार करती है तो दूरी कितने करती है, अपनी लंबाई के बराबर। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो हमारा जो समय और सूत्र क्या हो जाएगा है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी तो उसकी लंबाई l, और चाल कितनी बटा जाएगी तो u, है ना। तो l बराबर कितना मिल जाएगा, l मिल जाएगा बेटा हमें 8u के बराबर। क्लियर है, क्लियर। फिर सवाल क्या कर रहा है, तथा 264 मीटर लंबे इसी प्लेटफार्म को 20 सेकंड पार करती है ना। कितने लंबे प्लेटफार्म बोला गया है, 264 मीटर। अब जब 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म पार करेगी, दूरी कितने करेगी, खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो समय बराबर तो बेटा सूत्र क्या हो जाएगा, तब बेटा समय हो जाएगा हमारा 20 सेकंड बराबर समय बराबर खुद की लंबाई कितनी बेटा हमारी है 8u, है ना। इसकी लंबाई देखो प्लेटफार्म कितनी हमारी 264, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में बेटा हो जाएगा हमारा u। सही कि नहीं सही है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो u गुणे 20, 20u कितना मिल जाएगा हमें 8u प्लस 264, इसको उधर भेज दो, घट जाएगा कितना हो जाएगा, तो 20 से 8 गए तो 12u, कितना मिल जाएगा 264, कट जाएगा क्या 12 से, 12 के नाम 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो u कितना आ जाएगा हमारा 22। परंतु लंबाई कितनी को हमारी है 8u के बराबर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8 गुणे 22, और कितना होता है 62 176, कितना लंबाई मिल जाएगा तो 176 मीटर हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आ गई, पूरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस टाइम से डाउट तो नहीं भाई, प्लेटफार्म को पार करे चाहे व्यक्ति को पार करे, एक साथे पार के तब भी टाइप सवाल हमारा हो गया है। टाइप नंबर 6 सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर 6 हो गया तो 7 चले फिर हम लोग, आप चलते टाइप नंबर 7। भैया अब थोड़ा से बात पलटेगी। अभी तक हम लोग पार कर रहे थे किसको, व्यक्ति को, प्लेटफार्म को, खंभे को, पुल को, ठीक है ना, सुरंग वरंग को। अब बात बनती है जब रेलगाड़ी को पार करे, क्या बात बनेगी हमारी बनेगी, जब रेलगाड़ी को पार करे तब की बात बनती है। चलो ध्यान सुनना, पहली बात जब रेलगाड़ी क्या हो किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, पहली बात हमारी आ जाती है, ध्यान सुनना। तो जब रेलगाड़ी को पार करती तो चाल पर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, चाल। ध्यान से सुनना, दो बातें हैं। पहली बात देखो, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, क्या जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के अंतर के बराबर। ये बात सब लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर जब विपरीत जाएंगे, मतलब एक इधर जा रही है एक इधर, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोनों के योग के बराबर। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है ना। मैं तो बता चुका मैं कई बार, है ना। वही यहाँ भी लिखा है, क्या लिखा है, जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में गतिशील हो तो धीमी गाड़ी के सापेक्ष तेज चाल क्या जाएगी, गाड़ी की चाल, धीमी गाड़ी चाल क्या होगा, दोनों का अंतर कर लेंगे, और जब विपरीत हो जाएगा क्या कर लेंगे, दोनों का योग कर लेंगे। अगर आप देखो ध्यान से, सबसे बड़ी बात ये बनती है जब एक दूसरे को पार करेंगे तो दूरी कितनी तय करेंगे। भाई चाल में है ना, तो दूरी भी होनी चाहिए, समय भी होना चाहिए, चाल भी होना चाहिए। जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तो दूरी तय करती हैं दोनों के लंबाई के योग के बराबर। बस में कि नहीं, दूरी क्या तय करेंगे, दोनों लंबाई के योग के बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। दूरी कितनी तय करेंगे, गौर करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, तो उनकी लंबाइयों का योग क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा लंबाइयों का योग। ये बात सब लोग दिमाग में याद कर लेंगे। दूरी कितनी तय करेंगे तो उनके लंबाइयों के योग के बराबर। तो वही क्या लिखा, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर, ठीक है ना। और हमने भैया ये भी सूत्र पढ़ रखा है, इसको ध्यान रखना। एक दूसरे को पार करने में चले गई दूरी क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल, पार करने में लगा समय या पार करने में लगा समय, दोनों का लंबाइयों का योग की सापेक्ष चाल, ठीक है नहीं। मतलब दूरी अगर हमको नहीं पता तो हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल गुणे समय कर देंगे, उससे निकाल लेंगे, या तो फिर ये लंबाई के योग से निकाल लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया क्या ना भाई। अगर हमको लंबाई नहीं दी गई है और उनकी क्या दी गई है, चाल दी गई है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल, ठीक है ना। क्लियर नहीं क्लियर है।
उसके बाद क्या कर लेंगे, उनका रिकवर करेंगे तो जो जितनी समय पार करेंगे उससे गुणा कर लेंगे, तो क्या निकल आएगी, दूरी आ जाएगी। वो बात बेटा हमारी इसमें कही गई है, चौथे ऑप्शन में कही गई। सारी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर सारी बात बेटा इस हमारे टाइप नंबर 7 की समझ में आ गई है तो हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग चलेंगे पहले प्रश्न में, ठीक है नहीं। देखो सब लोग पहला प्रश्न क्या कहता है, 2 प्रश्न है, पहला हम कराएंगे, दूसरा आप लोग देखेंगे। देखो सवाल पढ़ो क्या कहता है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ, लंबाई दे रखी है। ये पहली की लंबाई मान लो L1 है, ये क्या हमारी दूसरी लंबाई है L2 है, ठीक है नहीं। कह रहा 35 किलोमीटर प्रति घंटा एक की चाल, फिर 55 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे की चाल, और चाल से एक ही दिशा में चल रही है। क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे जा रही है तो वो भी ऐसे ही जा रही है, बस समझ में क्या ना, चल रही हैं। तब तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? क्या बोला गया है, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर ले। और समय बराबर क्या पढ़ाया मैंने, दूरी बटे चाल। और चाल के लिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल। पहले हम क्या निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मैंने क्या पढ़ाया, जब एक ही दिशा में चले तो क्या हो जाता है, दोनों का अंतर होता है, अंतर कर लो। ये 55 है, ये 35, कितना मिल जाएगा, तो बेटा हमें मिल जाएगा 20। कितना हो जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? परंतु एक बात फंस गई फिर से, ये दिया गया है मीटर में और ये दिया गया है किलोमीटर में, तो किसको चेंज करें, इसको चेंज करें कि इसको चेंज करें? चेंज करते इसी को। चलो अब इसको चेंज करने के लिए गुणा करते हैं हम लोग 5/18 से, गुणा कर दो 5/18 से, कितना हो जाएगा, तो 2 धामा 20, 2 नवा 18, 10 बचे 50, 50/9 क्या हो जाएगा भी, मीटर प्रति सेकेंड। ये बात सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हमें चाल मिल गया, मिल गया है मीटर प्रति सेकेंड में। तो हमने क्या पढ़ाया है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी तय करेंगे, हमने बोला है दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। कितना हो जाएगा, जोड़ना फटाफट इनको, जोड़ना कितना हो जाएगा, 0 के 0, 9 3 12, 2 3 1 4, 420। अब चाल कितनी है, 50/9, रख दो बेटा, कितना हो जाएगा हमारा 50/9। 9 कहाँ पहुँच जाएगा बेटा हमारा, ऊपर। अब इसको काट दो, 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, और ये 9 चौके 36, और 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 36 1 37 बटे में 5, काटो तो 5 7 35, कितना बचा देखो तो 2 28। अगर बेटा बच जाएगा हमारा 28, अगर हम लोग काटते हैं कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, अगर 28 है तो 5 बचा 25, 5 छक्का 30, कितना जाएगा तो 50.6 सेकेंड। ठीक है ना, इतना समय लग जाएगा पार करने में। क्लियर नहीं, क्लियर है? अगर इसको हम सही में बनाकर करेंगे तो मिनट बनाना चाहे तो मिनटों में बना लेंगे, और सही बनाना चाहेंगे तो सही में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब समझ में आया कि नहीं आ गया? ये हमारा आंसर हो गया है। क्लियर नहीं, क्लियर का है? अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे। सब लोग सवाल नंबर 2 को लगाओ और बताओ। को लगाओ सवाल नंबर 2 भाई 2, सब लोग सवाल नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है, आराम से। सभी लोग लगा रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, आराम से को लगाते रहेंगे, ठीक है नहीं, बहुत बिल्कुल आराम से। तो सवाल क्या क्या है, तो सवाल समझ में आ गया ना, क्या कहता है,
50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ क्रमशः कितना दो रखा 250 मीटर और कितना लिखा तो 260 मीटर है। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, क्या जाना है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब देखो कैसे जा रही हैं, विपरीत जा रहे हैं। विपरीत पर चाल कितनी हो जाती है, दोनों के योग के बराबर। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, क्या हम देखेंगे सापेक्ष चाल। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, कितना लिखा है 50 और 52 कितना हो जाएगा 102, है ना। अब देखो किसमें देखो दे रखा है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको क्या बना लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे यहाँ पर 5/18 से गुणा। अब देखो काट दो भैया, कट जाए तो किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 17 102, 17 5 85/3, ठीक है ना। अब देखो लंबाइयों में क्या होगा, लंबाई का योग, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो लंबाई के योग के बराबर जोड़ दो, 2.5 से 60, ये कितना हो जाएगा तो 510, कितना मीटर मिल जाएगा 510 मीटर। क्लियर नहीं क्लियर भाई। देखो 0 के 0, 6 5 11, 2 2 4 1 5। अब निकालना क्या है, कितने समय में पार करेंगे। तो समय बराबर क्या पढ़ाया गया आप लोगों को, दूरी बटे चाल, दूरी 510 और चाल 85/3, 3 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा ऊपर। अब काट दो भैया सिंपली, काटो देखो कितना कट जाता है। देखा जाए तो देखो 85 छक्का होता है बेटा 800 510, 6 पंचे 30, 6 48, 3 51, मतलब 6 त्रिक 18। कैसे करने पार कर लेगी, तो सबका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी तो हमें ध्यान देना है क्या, पहली बात तो दूरी उनकी लंबाई के योग के बराबर, फिर चाल, और चाल में अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अंतर, अगर विपरीत जा रहे हैं तो योग। बस यही 3 बातें, बाकी तो हमारे पास सूत्र वही है, चाल बराबर, दूरी बराबर, समय बराबर। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर सबके समझ में आ गया है बच्चा तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट टाइप है, सवाल क्या कह रहा है, जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, ठीक है ना। अब जब देखो एक ही स्थान मतलब हो गया कि मान लो यहीं से पहले जाएगी, अब यहाँ से क्या जाएगी, जाएगी दूसरी जाएगी, ठीक है ना। अगर एक ही दिशा में जाएंगी, हाँ सुना मेरी बात है, एक ही स्थान में होता है कि एक ही दिशा में जाएंगी। अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल का क्या हो जाएगा, अंतर। ये तो पहली बात हो गई है, क्लियर नहीं क्लियर है। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों के अंतर के बराबर। फिर दूरी, तो दूरी पर सवाल के अनुसार देखेंगे, ठीक है ना। अब सवाल क्या कहता है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, कितने बजे रहा है, प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। मतलब ये स्टेशन ए है, बेटा क्या स्टेशन हमारा है, बी है। कितने बजे चली है, तो ये 8 बजे चली है। कब के 8 बजे, प्रातः 8 बजे। ये भी ध्यान रखना है कि वो चाल चल रही है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, आगे बढ़ी। ये बात समझ में क्या है कि नहीं आई। ये हमारी पहली गाड़ी है, चलिए एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही, लो भैया ए से है, कितने बजे, प्रातः 9 बजे। लो भैया ये चली है 9 बजे, ये भी यहीं जा रही है, ये भी यहीं गई थी और ये भी यहीं जा रही है, ठीक है ना। 9 बजे आप ध्यान दो कितने चली है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल। लो भैया कितनी चाल से चल रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, क्लियर नहीं क्लियर। चाल से चली तो दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। हाँ पहली बात तो ध्यान सुन, सब सुन दो, 1 घंटा बाद ये चली है तो 1 घंटा में दूरी कुछ तो तय करेगी, है ना, उसके बाद चलेगी ये। तो अगर जब देखा जाए दूरी है, ये दूरी नहीं है कि दूरी कितने दूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो 1 घंटा में कितनी चलेगी, पर घंटा तो दिया गया खुद ही, 1 घंटा में कितना चल जाएगी ये 20 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा 20। मतलब भाई ए से दोनों चली हैं
तो ये यहाँ पहुँच चुकी होगी गाड़ी हमारी पहले वाली, है ना। कितनी दूरी पहुँच चुकी होगी? 20 किलोमीटर। भाई 1 घंटा बाद चलिए चले तो 1 घंटा का खड़ी रहेगी क्या? चल के चलिएगी मतलब रफ्तार सामने वो जाती रहेगी, तो कहाँ पहुँचेगी? 20 किलोमीटर दूर पहुँच चुकी होगी। तब कौन चलेगी? तब ये गाड़ी यहाँ चलेगी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। और किस चाल से पकड़ेगा? दोनों की चाल का अंतर एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दोनों के बीच की है? 20। और किस चाल से पकड़ेगा? दोनों के अंतर के चाल से। 25 ये और 20 ये कितना जाएगा? 25-20 का अंतर 5 का नाम 5 चौके 20, मतलब 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा? उसको वो पकड़ लेगा। ठीक है ना। 4 घंटे बाद पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा 4 घंटे बाद? 9 बजे वाले। तो 9 से बेटा 4 बजाओ, कितने बजे आएंगे? तो 9 से 4 घंटे बाद पकड़ेगी ना, तो 9 से 4 घंटे बाद कितना बजता है? दोपहर के 1 बजे। तो कितने बजे समय पकड़ी? समय देखा जाए तो समय क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें समय देखा जाए तो दोपहर के 1 बजे पकड़ेगी। क्या पकड़ेगी? दोपहर के 1 बजे। कितनी दूरी पर पकड़ेगी? बात ये भी तो है, कितनी दूरी पर? तो जितना वो 4 घंटे में तय करेगी। तो दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 25 चौके 100 किलोमीटर बाद पकड़ेगी। सबके पास समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस खत्म, सवाल हो गया। अब ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? इसमें समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात ये थी कि चल कितने बजे रहा है ना, और कितनी देर बाद दूसरा चल रहा है। समझने बात क्या थी? पहला कितने बजे चल रहा है और दूसरा कितने बजे चल रहा है। जब चाल लेंगे, सापेक्ष चाल लेंगे तो क्या कर दोनों कर लेंगे? चाल का अंतर। और दूरी क्या लेंगे? जितनी दूरी वो तब तक चल चुका होगा। और वहाँ से क्या निकाल लेंगे? समय। और समय निकाल आएगा दूरी, तो फिर से निकाल लेंगे। सबके पास समझ में आ गया ना आगे सवाल? अगर सबके समझ में आ गया तो अब इसका सेकंड नंबर खुद से करके बताओ जरा। 8 ही का तो है, हाँ 8 का सेकंड। देखो लगाओ सब लोग। ये बड़े सवाल हैं, खतरनाक सवाल है, लेकिन देखो हम सब आपको बहुत इजी समझा करा रहे हैं। सभी लोग लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? लगाओ फिर, सब लोग लगा के हल कर बताएंगे। ठीक, कितना आंसर होगा? जो नहीं लगा पाएंगे बताएंगे, भी हम फिर करवा देंगे। ठीक है नहीं? और फिर समझा देंगे, क्योंकि जब कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएं तो आप लोगों को सब पता होना चाहिए, है ना, A to Z टाइप। ठीक, सब लोग लगा रहे हैं ना? सब लोग क्वेश्चन को लगाते रहें, पढ़ते रहें, लगभग सेम क्वेश्चन है, समझते रहें और फिर इसको हल करें। रेलगाड़ी बउआ बहुत आसान होता है। फ़र्क इतना होता है, क्या होता है कि इसको हमको कई बार लगाकर अभ्यास करना होता है और हर बात को समझना होता है कि कहे क्या रहा है कि नहीं, दिशा में जा रहा है कि विपरीत जा रहा है ना। समझ में है कि नहीं? अब देखो सवाल क्या करा, देखो सवाल देखो। जैसे एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे, ध्यान रखना बेटा, 10 बजे लिखा है। 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। बेटा कहाँ को रवाना हुई? तो ये दिल्ली से। और जो कहाँ जा रही बेटा? जा रही है ये पटना जा रही है। सबके बात समझ में है कि नहीं? क्लियर? ये रेलगाड़ी हमारी चल रही है यहाँ से, फिर क्या कर रही है? इसके वो चाल भी देखो दी गई है। चाल कितने को चाल इसकी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल लिख दो, की चाल कितनी चाल थी? देखो इसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है नहीं? तो फिर क्या कह रहा है सवाल आगे? एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही, कहाँ से? दिल्ली से ही 12 बजे दोपहर के, भैया ये कब चल रही है? ये चल रही 12 बजे, यही दिल्ली से चल रही है। ठीक है नहीं? चलिए आगे। अब देखो ये चली 10 बजे, चली है 12 बजे, तो 2 घंटे में कुछ ना कुछ दूर तय कर चुकी होगी।
कितनी तय कर चुकी होगी? 1 घंटे में जाती है 60, तो 2 घंटे में कितने तय कर चुकी होगी? 120, मतलब ये यहाँ पहुँच चुकी होगी 120 किलोमीटर दूरी पर, है ना। ये कहाँ पहुँच चुकी है? 120 किलोमीटर दूरी पर। तब यहाँ से ये चलना स्टार्ट की है 12 बजे। किस रफ्तार चलना स्टार्ट की देखो तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से क्या बेटा ये चलना स्टार्ट हुई है, चली रही। तो दोनों कितने बजे कितनी दूरी पर मिलेंगी, है ना? कितने बजे मिलेंगी, समय देख लेते हैं। तो समय बराबर हमने क्या पढ़ाया है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो चाल का क्या कर लेंगे? अंतर, ये 60 ये 75, कितना जाएगा? तो 15 रख दो। 15 करना 15, 15 8 120। कै घंटे बाद मिलेंगे? 8 घंटे बाद क्या होंगे? दोनों दूसरे से मिलेंगे। 8 घंटे बाद मतलब कितना हो जाएगा? 12 से 8, शाम के 8 बजे। दोपहर के भी शाम को लिखें, ध्यान रखना। क्या मिलेंगे? तो शाम के 8 बजे। और कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? चाल गुणे समय कर दो, 75 गुणे 8 600 आ जाएगा। 8 पंचे 40, 8 7 56, 56 4 60। कितने दूर मिलेंगे? तो ये लोग मिलेंगे। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे? लोग कितना बढ़िया समझाते हैं, आराम से A to Z समझा रहे हैं। ये तो समझाना है बेटा, करना तो इतना ही केवल था, तो इतना ही करना है बस, केवल 2 लाइन, ठीक है। नहीं तो समझाना है कि आप लोग सवाल को समझो पूरा, तब करो, है क्या नहीं? समझ जाओगे तो खुद ही कर लोगे, और समझ ही नहीं पाओगे तो फिर क्या रट के करोगे क्या उसको? समझ आ गया ना, सब आ गया। अब टाइप नंबर हमारा 8 हो गया क्लियर। अब कहाँ चलेंगे? टाइप नंबर 2। ये था जब एक ही दिशा में जा रही हो। अब क्या रहेगा? जब विपरीत। ये रहा टाइप नंबर 9, एक दूसरे की और चले, मतलब विपरीत चले। मतलब एक रेलगाड़ी इधर से इधर, एक रेलगाड़ी इधर से इधर। और मैंने बताया जब भी रेलगाड़ियाँ विपरीत जाती हैं, सफ़ेद चाल क्या हो जाती है? दोनों के योग के बराबर। समझ में आता है कि नहीं आता? तो सफ़ेद चाल क्या हो जाती है? दोनों के योग के बराबर। बस बेटा यही सफ़ेद चाल ही है जो सबको कन्फ्यूजन में लाता है। सफ़ेद चाल जिसको पता हो जाए रेलगाड़ी में, जान लो रेलगाड़ी उसके लिए हवा हो जाती है। जैसे रेलगाड़ी में बैठे जाओ, नहीं जाओ, बढ़िया तेज चलती है, वैसे तुम्हारे सवाल भी सेलेक्ट करते तेजी तेजी, ठीक रेलगाड़ी तरह। और जो बेटा इस सब रेलगाड़ी मेन क्या है? चाल तो मेन है क्या नहीं? और जो चाल ही समझ नहीं पाता है उसका भी सवाल कभी नहीं लिख पाता है। तो सफ़ेद चाल जब विपरीत हो क्या दोनों को? तो योग के बराबर। अब सवाल पढ़ेंगे फिर करेंगे। सवाल क्या कहता है? स्थान A और स्थान B से दूरी कितनी है? 120 मीटर दूर है। मतलब A यहाँ है और B यहाँ है। कितना डिस्टेंस है? 120 किलोमीटर, ठीक है नहीं? तो सर क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी स्थान A से 3 बजे, कितने बजे? A से 3 बजे। समय भैया बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना। 3 बजे शाम कितने बजे घर को? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। रफ्तार क्या बेटा? रफ्तार उसकी कितनी हमारी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है नहीं? से B की ओर चली। कहाँ चली? चली हमारी चली B की ओर चली। क्लियर है? क्लियर। फिर क्या लिखा है? जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे? 3:45, 3:45 ये चली है 3 बजे। ये चली कितने चली है? 3:45 पर। कल बड़ा 3:45 बजे बाद ये यहाँ चली, है ना? तो बेटा रफ्तार तो कितनी पर चली है? 50 किलोमीटर। लिख दो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? क्लियर है। तो किधर चल रही है? B से A की ओर, मतलब ये चल रही इधर से इधर की ओर। तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेंगी? क्या निकालना से कब मिलेंगी? अब देखो ये चली बेटा 45 मिनट बाद, तो 45 मिनट तक इसने कुछ ना कुछ दूरियाँ चली होंगी, है ना? तो इसका दूरी निकाल लिया जाए। क्या होता दूरी बराबर? चाल गुणे समय। निकालो दूरी कितनी चली होगी पहले। ए वाला एक पॉइंट है, दो दूरी कितनी चली होगी 45 मिनट में? तो चाल कितनी दिया गया है? 40। समय कितना जाएगा?
45 मिनट में क्या बना लेंगे, घंटा। क्या कर देंगे 60 से भाग, देखो ज़रा कितना हो जाएगा। तो 15 आते हैं 45, 15 चौको 60, 4 का नाम 4, 4 धामा 40, 10 त्याएँ 30। कितना चली होगी 30 किलोमीटर, है ना। मतलब ये 30 चल के यहाँ पहुँच चुकी होगी, है कि नहीं। अगर 120 में 30 चली गई तो बचा कितना, मतलब यहाँ पर रेलगाड़ी ए वाली पहुँच चुकी है, ठीक है ना। कहाँ पहुँच चुकी है, रेलगाड़ी पहुँच चुकी है, इस पॉइंट पहुँच चुकी है। मतलब कितना बच गया हमारा दूरी देखे तो 90 किलोमीटर बच गया है ना। अब 90 किलोमीटर में कितने समय में क्या करेंगे, तय करेंगे, है ना। तो समय बराबर हमने क्या पढ़ाया है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी देखो तो 90, और चाल में क्या करेंगे दोनों का योग, एक है 40, एक है 50। कितना होगा 40 50 90, रख दो 90। तो 90 से 90 कैंसिल। कई घंटे बाद मिलेंगे लोग, तो 1 घंटे बाद मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। कब मिलेंगे तो 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा तो 3:45 से 4:45। मतलब कब मिलेंगे समय तो देखा जाए तो मिलने का समय मतलब क्या हो जाएगा 4:45 बजे। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो पूरा A to Z कुछ करना नहीं, इतना ही सॉल्व करना है, बस वो समझाना था केवल आपको। समझ बात है कि नहीं आ गई। पहले जितनी देर बात चलेगी उतनी देर में कुछ तो कुछ चली जाएगी ना, वो तो वो दूरी देख लेंगे, जो बची दूरी है ना उसमें दोनों तय करेंगे। बस समझ में आया कि नहीं, उसका समय निकाल लेंगे, फिर उस समय के अनुसार आगे बढ़ लेंगे। सब बात समझ आ गई ना आगे। अब अगर सबके समझ में आ गया है तो दूसरा सवाल देखो ये वाला। इसने कहा ठीक उसी समय, मतलब जिस समय कौन चल रहा है, पहले चल रहा है। मतलब अगर ये स्टेशन फर्स्ट है, ये स्टेशन सेकेंड है, दोनों के बीच की दूरी दी गई है, कितनी है 75 किलोमीटर है। कर दो 75 किलोमीटर। फिर क्या करा, एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, स्पीड क्या इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन की ओर चली। ठीक उसी समय जिस समय ये चली, उसमें समय अलग अलग था। यहाँ देखो, यहाँ 3 बजे था, यहाँ 3:45 था, समय अलग अलग था। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्या कर रहा है ठीक उसी समय, जिस समय ये चल रहे हैं उसी समय वो भी चल रही है। यहाँ से दोनों सेम क्या समय है, सेम। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी कितने स्पीड कर रहा है 45 किलोमीटर प्रति, 35 लिखा ना, क्यों क्या दिया गया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली तो दोनों किस स्थान पर मिलेंगी, क्या लिखा दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। पहले हम क्या निकाल लेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। समय आ जाएगा तो किसी एक से निकाल लेंगे, उसमें कहता है। अगर हम देखें समय क्या होता है जब विपरीत चले तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 75, और चाल कितनी हो जाएगी हमारी। विपरीत में चाल क्या होता है, चालों का योग, जोड़ दो। अरे 40 पे 25 कितना हो जाएगा 75 कितना आ जाएगा तो 1 घंटा। मतलब कब मिलेंगी वो लोग 1 घंटा बाद मिलेंगे, है ना। अगर हम पहले से देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे पहले से, तो कितनी दूरी बाद मिलेंगी वो 40 किलोमीटर बाद, है ना। पहले से कितना मिलेंगे तो वो 40 किलोमीटर बाद। अगर क्या देखेंगे दूसरे से तो कितना मिलेंगी वो 35 किलोमीटर बाद। क्लियर नहीं क्लियर, कितनी बाद मिलेंगे दूसरे से वो 35 किलोमीटर बाद। सबके बाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सवाल पूरा क्लियर हो गया है। तो भैया ये था जब विपरीत चले। अब क्या रहेगा जब रुक रुक चले। नेक्स्ट टाइप क्या हमारा है, लास्ट टाइप है। ट्रेन का क्या हमारा अगला टाइप हमारा है, लास्ट है। जब रेलगाड़ी क्या हमारी हो रुक रुक चले। देखो बढ़ाए इसको, सबके समझ में आ रहा है, नहीं बुरा रहा है टू जेड। समझ ना आए भी बता देना कि हमें शायद समझ में चीज़ नहीं आ जाए, ठीक है नहीं। अब देखो जरा अगला टाइप जो हमारा है नेक्स्ट विविध का है।
इसका हमारा टाइप है, ये विविध का है, ध्यान रखना। तो इसमें देखो सवाल में कुछ रहता नहीं, ध्यान सुनो। ये सवाल उस दिन में हम पेपर वाले में 4 समय दूरी में सवाल करवाए थे, इसमें एक टाइप का सवाल आया था ना, अचानक आ गया, उसको मैंने करवाया था फिर से में। जो सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर मैं लिखवा देंगे। तो क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है ना। औसत चाल कब का दे रखा है, जब बिना रुके जाए, ठीक है ना। फिर जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर क्या कर रही है, रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर की औसत चाल से पूरी करती है। बिना रुके 90 और रुक रख कर सवाल कितनी मारी है 75, तो बताइए वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, कितना है वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। अब देखो जब सवाल ऐसे आ जाए कितने मिनट वो रुकती है, रुकने के समय पूछा जाए ना, तो ध्यान रखना जो रुकने का समय होता है इस पर गौर करेंगे हम लोग। बेटा वो होता है क्या, सब लोग गौर करेंगे, ध्यान सब समझें। देखो तो वो हमारा हो जाता है, सब गौर करना, सब लोग ध्यान देना। तो वो हो जाता है ऊपर, ध्यान ऊपर क्या देखेंगे, ऊपर देखेंगे दोनों चालों का अंतर। ऊपर क्या लिखेंगे, दोनों चालों का अंतर। ये क्या लिख देंगे, दोनों चालों का अंतर। अब बटे बेटा क्या लिख देंगे, बिना रुके चाल। क्या लिख देंगे, बिना लिखा ना, क्या लिख देंगे, बिना रुके चाल। बस ये फार्मूला होता है, इसे उस दिन भी लिखवाए थे, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है नहीं। अब देखो दोनों चाल का अंतर कितना हो जाएगा, 90 75 कितना जाएगा, तो 15, है ना। आगे बिना रुके कितना चाल हमारा अटक रहा है, 90 रख दो, 15 का नाम 15 छक्का 90, कितना जाएगा 1/6 घंटा। कितना बना जाएगा बेटे, 6 घंटा। ये घंटा में आएगा क्योंकि चाल किसमें थी, घंटा में थी। पर अगर हमको क्या बनाना है मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 60 से गुणा। तो 6 का नाम 6 धम्मा 60, कितना रुकेगी, तो 10 मिनट रुकती है। कितना रुकती प्रति घंटा, वो 10 मिनट रुकती है। सबके बाद समझ में आ गया कि नहीं। अगर ये आ गया सेकंड वाला तुम लोग लगा, बड़ा तेज जल्दी सुनते हैं, सब लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सेकंड सवाल। इसका सेकंड सब लोग लगा बताओ फटाक से, इसका सेकंड लगा लो। तो भैया चैप्टर जो रेलगाड़ी का हमारा था पूरा बेसिक जो टाइप वाइज था वो यही हो जाएगा समाप्त। कितना जाएगा, पहले देखो बिना रुके समय कितना हो जाएगा, देखा जाए सेकंड का है ना, ये देखो कितना हो जाएगा बिना रुकने के समय। तो अंतर चालों का 60 और 80 का अंतर, सेम सवाल है ना तो चाल का, हाँ सेम है। कितना हो जाएगा 20, और बिना रुके कितना हमारा हो जाएगा, तो 80 तो 20 का नाम 20 कितना जाएगा 1/4 घंटा। अगर क्या बनाएंगे इसको मिनट, तो क्या कर देंगे 60 से गुणा, 15 चौको 60, कितना आ जाएगा, तो 15 मिनट रुकती है ना। प्रति घंटा कितना रुकती है, तो 15 मिनट रुकती है। सबके बाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब क्लियर है कि सवाल। तो इस प्रकार क्या होता है, और कोई टाइप तो नहीं है, देख लें, नहीं है टाइप नहीं है ना, 10 टाइप पूरे थे, है ना। रेलगाड़ी के आपके पूरे 10 के 10 टाइप क्या होते हैं समाप्त। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेलगाड़ी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो आए हुए हैं। आप लोग क्या करना, इस पूरी क्लास को घर जाकर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। जब कल आओगे पढ़ोगे, नहीं क्या पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो देखोगे सब लगा लोगे, एक भी छूटेगा नहीं। इसलिए हमने सब टाइप बना के आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। बाकी सभी के तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।